अस्सलाम वालेकुम। गुर्दों की बीमारियों से खुद को कैसे महफूज रखा जाए। तो गुर्दे हमारे जिस्म का वाइटल आर्गन है। वाइटल आर्गन का मतलब ये होता है कि अगर ये काम करना छोड़ दे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाए। जो जिगर है, जो गुर्दे हैं, जो दिल है, ये हमारे वाइटल आर्गन हैं और इनकी जो केयर है वो हमने उसी तरह से करनी है जिस तरह ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो जो गुर्दे हैं उनके ख़त्म होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। मुख्तलिफ़ लोग आपको इस हवाले से एजुकेट करते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है। मैं माहिर अमराज बचगान हूँ और जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को लेकर चल रहे थे। लेकिन ये टॉपिक उसका मेरा आज उससे हट के है क्योंकि जो मौसम चल रहा है उसके हवाले से मैं आज गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं आपको ये चीज़ लाजमी बताऊँ। तो मौसम चूँकि सख्त है, हमारे जिसमें ऑलरेडी जो पानी की वो कमी हो जाती है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, और हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार हो जाता है और पानी की कमी का भी शिकार हो जाता है। तो उससे हमने जो बीमारियां उससे लाहक हो सकती हैं या पैदा हो सकती हैं उसमें से एक जो है गुर्दों का आर्जा है या गुर्दों का फेल होना है या गुर्दों का जो है वो काम करना छोड़ देना है। तो हमने सबसे पहले जो है अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन करना है और पानी जो है वो मुनासिब मिकदार में पीना है। तो पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? एक्सट्रीम हीट के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारी वेरी करती है। इसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, एक पैमाना नहीं है। ये एक्सट्रीम हीट के मुताबिक 6 लीटर भी हो सकती है, 8 लीटर भी, 10 लीटर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। अगर आप एयर कंडीशन में हैं तो आपको कम पानी जो है उससे गुजारा चल जाएगा। अगर आप सिंपल फ़ैन में हैं तो फिर भी आप जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा पानी लेंगे लेकिन चल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उस डे की, मीन्स आपने पैदल कहीं चल के जाना है या आप लेबरर हैं, काम करते हैं, तो आपको पानी की उस हिसाब से ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। तो आपने साथ साथ वो पानी पीना है ताकि आपके जो गुर्दे हैं और आपका जो जिस्म है वो हाइड्रेटेड रहे, पानी से वो फुल रहे, मतलब पानी जो है उनको उनकी ज़रूरियात के मुताबिक मिलता रहे। तो जो गुर्दों के आर्जे की सबसे बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना, वो है। तो आपने पानी की कमी से बचना है ताकि आपके जो गुर्दे हैं वो महफूज रहें। इसके अलावा दीगर वजूहात जो कॉमन है हमारी सोसाइटी में जिसमें स्मोकिंग है और इसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है जो अक्सर हमारे नौजवान मुब्तला हैं। और मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो हमारी दीगर जैसे हेल्थ के मसाइल हैं इसी तरह नौजवानों में जिनसी अमराज भी शामिल हैं नौजवान बच्चों और बच्चों में। तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, किसी शनासी के पास जाने के बजाय आप मुस्तनद मुआलिजीन के पास जाए, किसी हकीम के पास, किसी लोहा पहाड़ के पास जाने के बजाय आप किसी मुस्तनद मुआलिज के पास जाएं ताकि आपको उसकी अवेयरनेस दी जाए। और ये ऐसी बीमारियां हैं जिसकी अवेयरनेस से ही ये ठीक हो जाती हैं। इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की थेरापी की या गोलियों की या पुश्तों की ज़रूरत नहीं होती। आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते क्योंकि जो मुस्तनद मुआलिज है वो आपका डायग्नोसिस बनाता है, तशख़ीस बनाता है और वो उसके मुताबिक आपको उसका हल बताता है जिसमें दवाइयाँ भी हो सकती हैं, जिसमें एहतियात भी हो सकती है। तो आपने गुर्दों को जो है महफूज रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए इन चीज़ों पर अमल करना है जिसमें सबसे पहले जो है वो पानी की कमी ना होने देना है। दूसरे नंबर पे जो है स्मोकिंग वगैरह है जो हमारे एरिया में कॉमन है और इसके अलावा यूटीआई है, हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से उसको बचाना है। तो आपने अपने गुर्दों को महफूज रखने के लिए इन हिदायत पे अमल करना है। और आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम वेदर के अंदर आपने पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है। अब सवाल आता है कि पानी किस किस्म का होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, कम ठंडा या नॉर्मल होना चाहिए, और इसके अलावा जो है वो किस तरह से प्योर किया हुआ हो। तो अगर आपके पास फ़िल्टर मौजूद है और फ़िल्टर की मेंटेनेंस आपने बाकायदगी से की हुई है तो आप फ़िल्टर का इस्तेमाल करें। अगर फ़िल्टर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप घर में उसको बॉयल करके फिर अपने फ्रिज में रखें और फिर वहाँ से आप इस्तेमाल करें। तो ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मिनरल वाटर अफोर्ड करते हैं वो मिनरल वाटर जो है वो पीते हैं या फिर किसी प्लांट से खरीदे हुए वाटर बोतल जो कि डिस्पेंसर के ऊपर लगाई जाती है वो भी पीते हैं। तो सबसे रिकमेंडेड यही है कि फ़िल्टर्ड पानी जो है वो आपने पीना है, चाहे वो किसी कंपनी का हो
चाहे आपने खुद घर में उसको जो है बॉयल किया हो। तो ये वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है और उसको मौसम के मुताबिक आपने ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना ताकि आप जो है उससे किसी और मसले में मुब्तला हो जाए, और उसे बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना ताकि आपके जो जिस्म का टेम्परेचर है वो उससे डाउन ना हो सके। तो आप कोशिश करें कि पानी मुनासिब मिक़दार में पिएँ और साफ़ और सुथरा पिएँ। थैंक यू।